बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम रोहन और मोहन था। रोहन और मोहन बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उन पे बहुत सारे खेत, गाय बैल थे। लेकिन यह दोनों इन सब चीजों से खुश नहीं थे। उन्हें बहुत ज्यादा धन दौलत चाहिए था। मैं इन सब चीजों से खुश नहीं हूं, मुझे और ज्यादा धन दौलत चाहिए और मुझे ज्यादा अमीर होना है। उनके घर के पास में ही एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश पर एक बैल और छोटा सा खेत था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही ज्यादा खुश था। रमेश सोने से पहले रोजाना भगवान से प्रार्थना करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक मकान दिया। साथ ही आपने मुझे इतना सुख में रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रोहन और मोहन उसके पास आते हैं। हम तुम्हारे बैल को खरीदना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें इस बैल का कितना दाम चाहिए? मुझे अपने बैल को नहीं बेचना, तो आप लोग चले जाइए वापस। यह सुनकर उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोहन, उस छोटा से किसान ने अपने को लेकर बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है। हमें उससे बदला लेना चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हमें कुछ तो करना चाहिए। मोहन, वो छोटा सा किसान खुद को लेकर इतना अहंकारी है। हमें उसको इस हालत पर लाना है कि वो खुद से अपने बैल को बेचने के लिए तैयार हो जाए, और यह हमारे हिसाब से सबसे सही बदला होगा। ठीक है, पर कैसे? हम लोग रात को उसके पास जितना भी खेत है सबको आग लगा देंगे। जब उसके पास बैल को देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तब वो जरूर अपने बैल को बेच देगा। योजना के अनुसार रोहन और मोहन रमेश के खेत में आग लगा देते हैं। सुबह जब रमेश आकर अपने खेत में देखता है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर मैंने क्या गलती की जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? रमेश दुखी मन से अपने घर लौट जाता है। अरे लक्ष्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया। ना जाने कैसे हमारे खेत में आग लग गई और सारी फसल खत्म हो गई। अब मैं बैल को क्या खिलाऊंगा? ऐ जी, आप ज्यादा चिंता ना करो, ऊपर वाला सबको देखते हैं। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए, यही मैं चाहता हूं। वो एक हफ्ते तक बहुत दुखी रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। एक हफ्ता हो गया मेरे पास, खुद के साथ बैल को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको खाना नहीं दूंगा तो ये बीमार हो जाएगा। इससे अच्छा मैं इसे बेच देता हूं। कोई इसे लेके अच्छे से रखेगा तो सही। दूसरे दिन वो अपने बैल को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो रास्ते में सोचता है, अरे ये रास्ता तो लुटेरों से भरा हुआ है। अगर रास्ते में मुझे लुटेरे मिल गए और उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास बचा कुचा जो कुछ भी है वो सब तो वो लेकर चले जाएंगे। ऐसा करता हूं, मेरे पास जो सोने का सिक्का है वो मैं बैल की जेब में छुपा देता हूं। वो अपने सोने का सिक्का बैल की जेब में छुपा देता है। चलते चलते वह बहुत ज्यादा थक जाता है। इतना दूर में चलकर आया हूं, अच्छा हुआ रास्ते में किसी लुटेरे ने नहीं लूटा। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। ऐसा करता हूं, मैं इस ढाबे में थोड़ा सा आराम कर लेता हूं। फिर रमेश अपने बैल को बांध देता है और ढाबे में जाकर बैठ जाता है। तभी बैल की जेब से सिक्का गिर जाता है, जिसे वो ढाबा का मालिक देख लेता है और सोचता है, अरे, बैल की जेब से सिक्का निकल रहा है, ये कोई जादुई बैल होगा। ढाबे का मालिक लालच में आ जाता है और वो किसान के पास चला जाता है। क्या ये तुम्हारा बैल है? हाँ, ये मेरा बैल है। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इसे बाजार लेकर जा रहा हूं क्योंकि वो मुझे बेचना है। ये सुन मालिक लालची होकर सोचता है, शायद इस किसान को पता नहीं है कि इसका बैल जादुई है। ऐसा करता हूं, मैं ही इसको खरीद लेता हूं। अभी तुम्हें कहीं पर जाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बैल को खरीदना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हें एक पोटली सोने के सिक्के दूंगा। क्या एक पोटली सिक्का? रमेश जानता था कि यह उस बैल का सही मूल्य नहीं है। फिर भी वह भगवान का आदेश समझकर कहता है, ठीक है, आप इस बैल को रख सकते हैं। फिर रमेश सिक्के लेकर अपने घर लौट जाता है। ये तो बहुत सारा सिक्का है। इससे मैं बहुत सारे बैल और खेत खरीद सकता हूं।
रमेश उन सोने के सिक्कों से एक बेहतर जिंदगी व्यतीत करने लगता है।